हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइट जॉइन। हम राइट जॉइन को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, माइस्क्वेल है। हम माइस्क्वेल के सिंटैक्स के हेल्प से हम राइट जॉइन को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। माइस्क्वेल का लॉजिक लगेगा पूरा, मगर हमारी जो फाइल होगी वो क्या होगी, पाइथन की होगी। पाइथन के अंदर हम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को चलाएंगे और राइट जॉइन का यूज करेंगे। अब देखिए राइट जॉइन होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ राइट जॉइन क्या है। मान लीजिए एक से ज्यादा टेबल का ज्वाइन करना है तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इनर। मगर राइट जॉइन कहां पे काम आता है, पहले ये देखिए। राइट जॉइन का काम आता है, मान लीजिए दो टेबल है, एक है आपकी यूजर नाम की और एक है ऑर्डर नाम की। मान लीजिए यूजर में दो यूजर है, राम और रवि। मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा अभी टेबल के फॉर्मेट से। और एक ऑर्डर की टेबल है जिसमें 10 ऑर्डर है। मान लो उन दोनों यूजर का 10 ऑर्डर है, 5 रवि के हैं और 5 किसके हैं, राम के हैं। तो मुझे ऑर्डर टेबल का पूरा डेटा दिखाना है, मगर ऑर्डर टेबल में मुझे नाम बताना है कि ये ऑर्डर रवि का है, ये ऑर्डर राम का है, ये ऑर्डर जिसका भी है। तो मतलब दो टेबल में रिलेशन बनाने के लिए आपको लॉजिक समझना पड़ता है कि लेफ्ट यूज करना है, इनर यूज करना है या राइट यूज करना है। राइट टेबल को लॉजिक से अगर ऑर्डर टेबल में नाम नहीं है तब भी राइट वाला डेटा तो पूरा आएगा, मगर लेफ्ट वाला डेटा वही आएगा जो मतलब दोनों में मैच करता है। तो देखिए लेफ्ट में लेफ्ट का पूरा डेटा आता है, राइट में राइट का पूरा डेटा आता है। तो इसको हम थोड़ा फिगर से समझेंगे। देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए दिस मींस द राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल प्लस मैच्ड वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। देखिए राइट टेबल की तो वो सारी वैल्यू दे देगा और लेफ्ट टेबल की कौन सी वैल्यू देगा, जो उसको मैच्ड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको बता रहा है एक टेबल ए है, टेबल बी है। देखिए टेबल ए और टेबल बी में क्या हुआ, ज्वाइन हुआ। ठीक है, लेफ्ट में जो मैच्ड है वो दे रहा है, मगर राइट का पूरा डेटा वो दे देता है। अब इस टेबल से थोड़ा सा समझें। देखिए दो टेबल है यहाँ पे, एक यूजर और एक ऑर्डर। मुझे ऑर्डर टेबल का सारा डेटा चाहिए, मगर ऑर्डर टेबल में फील्ड क्या है, देखिए आप, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, यूजर आईडी और ऑर्डर अमाउंट, ये मेरी फील्ड है। अब देखिए यूजर आईडी, यहाँ पे भी यूजर नाम की एक टेबल है। यूजर टेबल का मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, यूजर टेबल में से मुझे नाम चाहिए, मगर ऑर्डर का मुझे पूरा डेटा चाहिए। तो जहां पे 1 है वहां पे क्या आना चाहिए, रवि। आप देखेंगे 4 ऑर्डर है जिसमें से 2 ऑर्डर में 1 है और 2 ऑर्डर में क्या है, 2 आईडी है। तो यहाँ पे ऊपर के 2 में रवि आना चाहिए और नीचे के 2 में क्या आना चाहिए, राम आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम राइट ज्वाइन का इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन अगर यूज करते हैं तो लेफ्ट का डेटा, मगर मुझे ऑर्डर का पूरा डेटा दिखाना है। तो ऑर्डर का पूरा डेटा दिखाना है तो मुझे यहाँ पे कौन सा सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, राइट ज्वाइन का सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने लॉजिक लगा रखा है। लॉजिक में मैंने यूजर का डेटा डिस्प्ले कर रखा है। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, एग्जीक्यूट किया, फैच ऑल किया, यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर एड्रेस। एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए आपके सामने रन किया, 1 आया, 2 आया, राम और रवि आया, जोधपुर और जयपुर आया। अब मुझे ऑर्डर का डेटा चाहिए, एक्चुअल में डेटा ऑर्डर का चाहिए, और जहां पे यूजर आईडी लिखी हुई थी वहां पे नाम चाहिए मुझे। तो हम यहाँ पे राइट ज्वाइन का सिंटैक्स यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन हम लगा देंगे, किससे लगा देंगे, ऑर्डर्स टेबल से। ऑर्डर्स, देखिए 2 टेबल बना रखी है, मैं आपको PHP माई एडमिन में दिखा भी देता हूं। यहाँ पे नोटिस करिएगा 2 टेबल है, एक ऑर्डर्स नाम से है और एक यूजर नाम से है। यूजर नाम की टेबल हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर नाम की टेबल। अब मुझे ये डेटा चाहिए और यहाँ पे जहां पे ये आईडी लिखी हुई है ना, यहाँ पे नाम चाहिए मुझे। तो मुझे उस ज्वाइन लगा के मैं उस नाम को क्या कर लूंगा, रिटर्न कर लूंगा। कहां पे, वो यूजर टेबल में जो डिफाइन है। अगर नहीं नाम डिफाइन है तो ऑर्डर का तो पूरा डेटा आएगा, बस नाम की जगह क्या आ जाएगा, खाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सेट करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, राइट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन। अब मुझे बताइए कि क्या क्या है। तो आप बताएंगे कि यूजर डॉट यूजर आईडी कॉमा ऑर्डर्स डॉट यूजर आईडी। अब मैं एक बार इसको रन करता हूं। रन करने के बाद आउटपुट देखिएगा क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट 4 बार आ गया। 4 बार क्यों आया, क्योंकि लॉजिक के अकॉर्डिंग वो 4 बार चल गया, क्योंकि उसको राइट का पूरा डेटा देना है। अब उन दोनों ने, उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया होगा, कंबाइन कर दिया होगा। देखिए प्रिंट एस को हम करके देखते हैं। प्रिंट एस में आप नोटिस करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, कंबाइन हो गया, 2 टेबल का। मगर राइट वाले का डेटा पूरा वो काउंट करके ला रहा है, 4 बार चलेगा। प्रोसेस में जो आपका लूप चल रहा होगा वो कितनी बार चल रहा होगा, 4 बार। क्योंकि राइट जॉइन जब यूज करते हैं, जो जो आपका डेटा डिपेंड होता है वो राइट टेबल पे डेटा डिपेंड होता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ रहा है 1 आ रहा है, रवि आ रहा है, जोधपुर आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, टाइम आ रहा है आपका, और क्या आ रहा है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 5000 अमाउंट आ रहा है। तो आपको दिखाना क्या क्या, अब आप यहाँ पे बताइए। एक तो यूजर आईडी चाहिए, एक यूजर नेम चाहिए, यूजर एड्रेस चाहिए, और कॉमा करके आप लिख देंगे यहाँ पे
ऑर्डर आईडी मान लीजिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, और एक चाहिए ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर का अमाउंट कितना है। अब जो जो चाहिए जैसे यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर एड्रेस, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, तो आप यहाँ पे फील्ड का नाम पास कर दीजिए जो जो चाहिए। आप स्टार लगाएंगे तो वो सारा डेटा ले आएगा, फिर मुझे इंडेक्स नंबर के थ्रू उस डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर 012, तो मान लीजिए 012 तो इसके लिए हो जाएगा 1 रवि और ज्योति, बाकियों के लिए भी इंडेक्स नंबर सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड का नाम लिख देते हैं। पहले आप लिखिए कि यूजर के अंदर से आप क्या चाहिए, तो आपने लिखा यूजर के अंदर से चाहिए यूजर आईडी, और कॉमा फिर आप लिख दीजिए फिर यूजर के अंदर से क्या चाहिए आपको, तो आपने क्या कहा कि यूजर के अंदर से चाहिए यूजर नेम, फिर कॉमा करके आप लिख दीजिए यूजर के अंदर से क्या चाहिए, तो यूजर के अंदर से चाहिए मुझे यूजर एड्रेस, फिर कॉमा करके ऑर्डर्स के अंदर से क्या चाहिए आप बता दीजिए, ऑर्डर्स के अंदर से चाहिए ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, और कॉमा करके और क्या चाहिए ऑर्डर्स टेबल से, तो आप बता देंगे ऑर्डर्स टेबल से और चाहिए मुझे ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर अमाउंट। ये आपने देखिए फील्ड बता दी, पहली फील्ड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, टोटल 5 है फील्ड। इन पांचों फील्ड का क्या चाहिए मुझे, डेटा चाहिए। देखिए अब इस डेटा को हम गेट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। प्रोसेस में कुछ नहीं है, ये 5 डेटा रिटर्न करेगा, तो आप फॉर्मेट में 5 चीजें पास कर दीजिए। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 और जोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, और बस इंडेक्स नंबर 2 और बढ़ गए होंगे। यहाँ पे जो 1 और 2 से आ रहा है डेटा, यहाँ पे आप एस स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए, और कॉमा फिर एस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4 लिख दीजिए, क्योंकि आप डेटा कितना ला रहे हैं फॉर्मेट में, यहां भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट में आपने 5 आर्गुमेंट पास किए, तो यहां भी आपको 5 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला पहले आर्गुमेंट में, दूसरा दूसरे में, और तीसरा तीसरे में, और चौथा चौथे में, और पांचवा पांचवें में जाके जुड़ जाएगा। ऐसी सेलेक्ट क्वेरी में भी आपने कितना 5 डेटा गेट करना है, आपको फील्ड कितनी गेट करनी है 5। आपने ज्वाइन लगाया, राइट ज्वाइन लगाया, राइट ज्वाइन लगाने के बाद जो डेटा आएगा वो टोटल कितना डेटा आएगा, 4 रो आएगी, मगर हर रो में डेटा कितना लेके आना है, 5 फील्ड का डेटा। देखिए अब मैं इसको रन करता हूं, इस प्रिंट एस को मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए आपके पास जो डेटा आया है, ये आया है 1 यूजर आईडी, रवि आया है, फिर रवि आया है, जोधपुर जोधपुर, ऑर्डर आईडी 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, और ऑर्डर का अमाउंट ही आ गया। तो ऑर्डर टेबल का पूरा डेटा, और जो आपको यूजर में से चाहिए वो आप डेटा ले सकते हैं, मगर लूप जो चलेगा वो ऑर्डर टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों मैच्ड करता है तो मैच्ड डेटा तो लेके ही आएगा, मगर राइट वाला पूरा डेटा लेके आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा राइट ज्वाइन का।